जरा सुनिएगा और समझिएगा। अहम खबर आ रही है कि भारत ने ऑपरेशन महादेव के नाम के इनकाउंटर शुरू कर दिए हैं। So it's official, 3 terrorists have been killed in these forests, Zabarban Mountains. भारत ने ऑपरेशन महादेव उसको शुरू कर दिया है और इस ऑपरेशन महादेव में भारत की जानिब से जो क्लेम है वो इंतहाई तशवीशनाक और इंतहाई खतरनाक है। 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 टूरिस्ट को कत्ल करने वाले 3 दहशतगर्दों को श्रीनगर के करीब जंगल में मुकाबले में मार देने का इंकशाफ किया है। ये बात हकीकत है, प्लीज डोंट माइंड, बट दिस इज द रियलिटी। पहलगाम हमला आसिम मुनीर ने ही करवाया था। फौज के अंदर उसने कहा था सावन का तीसरा सोमवार और फौज का ऑपरेशन महादेव जो 2 दिन पहले शुरू हुआ था वो कामयाब हो गया है और अप्रैल 22 का वो कसाई, वो जल्लाद, वो हरामजादा मार दिया गया है। तौबा अस्तगफार, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। इस वक्त भारतीय मीडिया जश्न मना रहा है। भारतीय मीडिया ने आसमान सर पे उठाया हुआ है और इस पूरे सिनेरियो को एनालाइज करना और अंडरस्टैंड करना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। हौलनाक इंकशाफात हुए हैं, ऐसे इंकशाफात के रूह कांप जाती है। यार आप हिंदुस्तान की आत्मा पर हमला करोगे और हिंदुस्तान चुप रहेगा? यार हिंदुस्तान सब कुछ सह सकता है, अपनों की लाशें नहीं। और यह दावा भी किया है कि इस मुकाबले में जो दहशतगर्द मारे गए हैं उनमें एक मुबैना तौर पर दहशतगर्द जिसका नाम सुलेमान था, वो ही पहलगाम वाक़े का मास्टरमाइंड था और वो भी इसी कार्रवाई के दौरान अब मारा गया है। पाकिस्तान जो है इसके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये फेल्ड स्टेट है। 3 आतंकी इसमें मार गए हैं, तीनों भैया आतंकी हैं जो पहलगाम आतंकी हमले में शामिल थे। इनकी तस्वीर भी देखिए, ये वो आतंकी जो पहलगाम आतंकी हमले में शामिल थे। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। मैं कहता हूं जनाब बिल्कुल सही कहते हैं, हम एक फेल्ड स्टेट हैं। इसके बारे में हमारी क्लियर स्ट्रेटजी, क्लियर नियत कब होगी? अभी भी नहीं अगर होगी तो कब होगी? जी देखिए, अभी आपने जो प्रोग्राम के शुरू में अफसार साहब बात की ना, मैं बीइंग अ पाकिस्तानी मेरा कंसर्न वो सबसे ज्यादा है, वो ये है कि जब लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है इन ऑल, दैट हैज टू बी रीगेन्ड। यस। और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। क्यों? क्या हुई? भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया है। माय गॉड! ऑपरेशन महादेव का आगाज करने के साथ ही भारतीय सेना ने एक आतंकी को ऐसे ठोका जैसे भारत अपना बदला पूरा कर रहा हो। तौबा अस्तगफार, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। अब उसके साथ साथ भारतीय फौज ने एक अहम तरीन और भी कामयाबी हासिल की है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस ऑपरेशन के बाद मुतअद्दिद मरतबा मुख्तलिफ मुकामात पर अवामी इज्तिमात से खिताब भी किया। उन्होंने टीवी के ऊपर इंटरव्यूज भी दिए और उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाने का दावा भी किया और फिर इस बात का दावा भी किया कि उन्होंने पाकिस्तान को अच्छा खासा सबक सिखा दिया। तौबा अस्तगफार, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। 4 गुना ज्यादा फौज, 6 गुना ज्यादा एयरफोर्स, 8 गुना ज्यादा नेवी। क्या ये फोर्स को हम रेजिस्ट कर सकते हैं? तो इंडिया आर्मी में जोश है, उनका जो एक अपना तिरंगा है वो अपनी भारत माँ कहते हैं। महादेव ऑपरेशन था, ऑपरेशन महादेव शुरू हुआ किस लिए भाई? ये तो पाकिस्तान के लिए लिया है। इसके लिए पाकिस्तान से अब ऐसी कीमत वसूली जाएगी जो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो। जरा स्टेटमेंट्स को एक तरफ रखें, संजीदगी से देखें आप बात क्या कर रहे हैं। बात हो रही है एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान की, ये निहायत संजीदा बात है क्योंकि अगली जंग खुदा ना खास्ता होती है तो उसके जो नताइज निकलेंगे वो हम सब लोग शायद देखने के भी काबिल नहीं रहेंगे। खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता। 3 दिन पहले भारत की आर्मी का जो हेड है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो ये स्टेटमेंट देता है कि जी फौज तैयार रहे क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। 100 बिलियन का इन्होंने अभी वेपन्स जो लिए हैं, ये किसके लिए लिए हैं? ये इंडिया ने तो पहले बताया था कि इंडिया ने पहला काम यह किया था कि जदीद तरीन असले की खरीदारी के लिए अरबों रुपए के फंड्स मुख्तस कर दिए थे। तो भारतीय सेना आजकल पानी की तरह पैसा बहा रही है और पूरी दुनिया से जदीद तरीन हथियार खरीद रही है। इंडियंस तो आ रहे हैं, आज आए, अगले महीने आए, 6 महीने बाद आए, 1 साल बाद आए, इलेक्शन जीतने के लिए आए या उस जीत कर आए, दे आर कमिंग। और हमारा जितना भी ईस्टर्न बेल्ट है, हमारे रिवर इंडस की जो ईस्ट साइड है, जो हमारा सारा पंजाब और सिंध बनता है, हमारा कश्मीर बनता है, यहां पे बड़ी खोरेज जंग होगी। तौबा अस्तगफार, तौबा तौबा तौबा,
खुदा मुझे माफ करे। जैसा कि पहले दिन से कहा जा रहा था साथियों कि उस टेरेन में ढूंढना एक भूसे के पहाड़ में समझ लो एक सुई को ढूंढने जैसा है या एक गेहूं के दाने को ढूंढने जैसा है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. भारत की जो पहलगाम के तीनों आतंकी थे वो मारे गए, तब से पीछा कर रहे थे, बस खबर आनी थी, खबर आ गई, फोटो भी आ चुकी है। मैं कहता हूं जी बात को मान लिया, हमारा नहीं डिफेंस बजट 80 अरब डॉलर, हमारा 10-12 अरब डॉलर है, तो क्या हम आपका मुकाबला नहीं कर पाते? तोबा 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 तोबा। मैं आपको यह कह रहा हूं कि आप अगर जंग की तैयारी नहीं करेंगे, आप अगर भारत को कश्मीर के अंदर नहीं फंसाएंगे, तो वो जंग लेकर मुजफ्फराबाद और रावलपिंडी में आ जाएगा। इन्होंने आर्टिकल 370 वायलेट करके ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान के साथ एक तसादुम होगा। वी सरेंडर्ड एक्चुअली एट दैट टाइम। हमने कहा तुम ले जाओ कश्मीर, हम सड़क का नाम बदल देंगे और धूप में खड़े हो जाएंगे। इंडियंस वर एक्चुअली सरप्राइज्ड। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया है और इस ऑपरेशन महादेव में भारत की जानिब से जो क्लेम है वो इंतहाई तशवीशनाक और इंतहाई खतरनाक है। बात पाकिस्तान पर स्ट्राइक और पाकिस्तान की अफवाज के, पाकिस्तान के एसएसजी के एक कमांडो को मारने तक जा पहुंची है। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हम डिस्कस करते हैं। भारत का पाकिस्तान पर हमले का ऐलान हो गया जी। माय गॉड! कि अमेरिका का ये ख्याल है कि पाकिस्तान को हम, अगर चीन से हमारी जंग होती है तो पाकिस्तान की सरहद से कम 1000 किलोमीटर दूर हो। जब पल्ले ही कुछ न हो, किसी को जाके मारोगे उसने उल्टे 2 मारने हैं, ऐसी बात है ना। जब अपने पास पल्ले ही कुछ नहीं है तो उनके साथ लड़ेंगे क्यों? पहले खुद मैशत में आगे आओ, फिर जाके उनके साथ दूसरे मुकाबले भी कर लेना। पहले अपने पाकिस्तान को तो नंबर 1 पे ला के दिखाओ ना। नंबर 1 तो जहाँ रह गए उनसे मुल्क से तो आगे निकाल के दिखाओ। और उससे पहले बहुत कुछ होना है। बहुत कुछ होने से मुराद, मैं तो बड़ा वाज़ेह तौर पे क्लियर कर रहा हूँ कि इंडिया की तरफ से आप किसी मिस एडवेंचर की तवक्को ज़रूर रखें। वो बिल्कुल करेंगे और मोदी बिल्कुल बाज नहीं आएगा। और हमारी हुकूमत, हमारी रियासत, फौज, हुकूमत सब मिलके इस वक्त वो तैयारियां कर रही हैं। यहाँ हमारे यहाँ मीडिया में ज़ाहिर है कि लगा हुआ है कि जी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इधर उधर की बातें हो रही हैं। आप आर्मी चीफ के विजिट को, बीजिंग को देखें कि वो क्या हुआ है। आज स्पार्को की तरफ से एक ऐलान आया है। आप इन चीज़ों को मिलाएं कि आर्मी चीफ के दाएं बाएं कौन बैठे हुए थे, वो लोग क्यों जाते हैं ऐसे मौके पे जब जंग बिल्कुल फाइनल आपको समझ आ रही होती है। इंडिया ने अपनी फौजें एलओसी पे और वर्किंग बाउंड्री के बहुत करीब पहुंचा दी हैं। और अभी सावन शिवरात्रि भी गई है और सावन के अंदर भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव कर दिया। पाकिस्तान के अवाम, खास तौर पर बलूचिस्तान के अवाम होशियार हो जाएं। पाकिस्तान दुश्मनों की चालों को समझे और नाकाम बनाएं इसे। हाय, अब आप चीजों को इक्वेशन में डालें। बीएलए और टीटीपी ने अपनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां तेज कर दी। माय गॉड! राजस्थान के बॉर्डर पे पहले एक जंगी मशकें की, माय गॉड! फिर दूसरी जंगी मशकें की, माय गॉड! फिर ये ड्रोन्स की एक्सरसाइजेस पाकिस्तान के बॉर्डर पे कर रहे हैं, माय गॉड! आज राजनाथ सिंह ने भी स्टेटमेंट दे दिया है कि जी इस सारे सिनेरियो के अंदर ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। और ये जो आजाद कश्मीर है, आजाद कश्मीर में देख लें, और वहां पे सफेद मातम बिछा हुआ है कि हमने कौन सा मतलब इतना बड़ा क्या जुर्म कर लिया कि हम पाकिस्तान के साथ अटैच हो गए हैं। वो लोग मतलब क्या कहते हैं, वो तो अब गुनाहगार खुद को समझते हैं कि हमने ये बहुत बड़ी गलती कर बैठे कि पाकिस्तान के साथ गए। कि ना तो कश्मीरी तुम्हारे गंदे और नापाक अज़ाइम की वजह से अपने मकसद से पीछे हटेंगे और ना ही पाकिस्तान इस हवाले से हिम्मत हारा है। मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का था, पाकिस्तान का है और पाकिस्तान में शामिल होकर रहेगा इंशाअल्लाह। और हिंदुस्तान को भी इस बात का अंदाजा है अच्छे से, लेकिन उनका हाल वो समझ लें कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला, और वो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने हुए और खुद को कहते हैं तसल्लियां देना कि कश्मीर हिंदुस्तान का है, खुद को झूठी तसल्लियां दे रहे हैं। हमको अल्लाह ने एक इंडस्ट्रियल पावर बनने के लिए नहीं बनाया था। अल्लाह ने हमको इसलिए बनाया था कि हमने गज़वा हिंद लड़ना है। कहाँ करेंगे हम गज़वा हिंद करने के लिए हमें क्या, हम सिर्फ ये बातें करके कहाँ से गज़वा हिंद होगा? जब हमारा मुल्क की तरक्की नहीं करेगा, हमारे मुल्क में पैसा ही नहीं आएगा, तो खाने जहाँ लोग भूखे मर रहे और कह रहे हैं कि हम गज़वा हिंद करेंगे, तो कहाँ से इनसे कहेंगे करेंगे? ये इनको रोटी चाहिए, एक दिन की इनको रोटी नहीं मिलती है, गज़वा हिंद करेंगे। अल्लाह ने इस्लामिक न्यूक्लियर पावर किसको बनाया, आपको क्यों बनाया? तो एटम है ना आपके पास,
हमें जलील मत करे, हम पर गिरा दे। वो खुद को फांसी लगा रहे हैं यहाँ पे, तो ये गजवा हिंद कहाँ से करें? वो अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकते और गजवा हिंद के लिए निकलेंगे। पाकिस्तान बना क्यों है? एक्चुअली द रीजन पाकिस्तान केम इनटू बीइंग वाज, अब आप हमें ये कहते हैं कि हम मालदीव्स बने आपके सामने, श्रीलंका बने, नेपाल बने, भूटान बने, हम छोटे छोटे आपके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं और कहें मोदी साहब आप इस खत्ते में बहुत बड़े प्लेयर हैं, और राजनाथ सिंह साहब आप इस आप हैं, और नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो हमारी किस्मत के फैसले दिल्ली में बैठ के, इस्लामाबाद की किस्मत के फैसले दिल्ली करेगा। आप ये चाहते हैं ना? ये बिल्कुल नहीं होना। सब कुछ हो जाएगा, ये नहीं होना। इंडिया अगले 2000 करोड़ साल तक भी अगर ये कहे कि इट कुड बी द पुलिसमैन ऑफ द रीजन, ये पाकिस्तान नहीं होने देगा। जितने भी वो मकबूजा कश्मीर वाले लोग हैं, यकीन करें आप वोटिंग करवाएं पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल देख के, जो महंगाई है, जहाँ पे जैसे सारी आवाम इस टाइम एहतजाज पे लगी हुई है, जो मतलब सूरत हाल है पाकिस्तान की, आप यकीन करें वहाँ पे वोटिंग करवाएं, वो सारे लोग कहेंगे कि हमने इंडिया के साथ जाना है, पाकिस्तान के साथ नहीं जाना। वो फुल टाइम हजीमत का शिकार है। मोदी से आप बिल्कुल जहन में रखें, और हमारी सारी तवज्जो अब उस लड़ाई की तरफ है जो पाकिस्तान की तरफ, एक तो प्रॉक्सी वार की सूरत में इंडिया ने बहुत बढ़ा दी है। इस पे मैं तफसील से आपसे बात करती हूँ। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि आपको मालूम है कि भारत में जो ऑपरेशन सिंदूर है, ऑल्दो भारतीय फौज और भारतीय सियासतदान ये बात करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पॉज हुआ है और वो कंटिन्यूड है, यानी फौज को जंग की तैयारी करनी चाहिए। अब इंडिया देखें, चांद पे गया, वो कितना हमारे से तरक्की में बहुत ज्यादा आ गया। हम तो पहले समझते थे कि 100 साल पीछे हैं, अब तो मुझे लगता है 200 साल पीछे हैं। अब तो हमारे 100 साल तो लग रहे हैं हमें उसके मुकाबले में पहुंचते हुए। तकरीबन 77 पाकिस्तानी अधिकारी जो मलेशिया पहुंचे थे, किस मुश्किल से पहुंचे होंगे, कितनी दिक्कत हुई होगी, कितना पैसा लगा होगा, कितना दिमाग लगा होगा कि वहां कैसे पहुंचना है और कैसे भीख मांगनी है, पकड़ के निकाल दिए। मतलब कोई इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है लोगों के अंदर। ह्यूमैनिटी जिसे कहते हैं ना, वो तो खत्म हो गई है दुनिया के अंदर से। तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। अब ये मलेशिया के लोगों को 77 लोग क्या मतलब क्या कर लेते होंगे बेचारे, थोड़े से लोग हैं, 100 पूरे 100 भी नहीं, 77 लोग थे और उनको जी उन्होंने पकड़ के निकाल दिया। अब हम क्या करें? एक तरफ सऊदी अरब निकाल रहा है, कभी यूएई निकाल रहा है, अब ये मलेशिया वाले भी शुरू हो गए। हमारी किस्मत में लिखा कि हम इसीलिए पैदा हुए कि हम गरीब रहेंगे, बेकारी रहेंगे, तो 500 साल गुजर जाएंगे, हमारी हालत नहीं संवरेगी। आप लोगों के होते हुए मुल्क तरक्की करे, ये कोई सोच भी कैसे सकता है? वादा करता हूँ चारों सूबों के साथ मिलकर पाकिस्तान का खात्मा करेंगे। जी हाँ, आपने अपना काम कर दिया। क्या? मुल्क को खोखला कर दिया। वो कहते हैं ना, सज्जी दिखा के खबी मारते हैं। वो मुल्क को माशी तौर पे कमजोर कर दिया। आप कहते हैं कि आप रियासत बचाने आए, आपके पता चल गया कि आप रियासत नहीं सियासत बचाने आए। इनको कोई टेंशन नहीं है कि हो क्या रहा है मुल्क में, मईशत की सूरत हाल क्या है, अवाम बेचारी रो रही है, अवाम तकलीफ में, अवाम अजियत में है।